भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा। भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, ब्राह्मण देवता, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब मेरे अयोध्या के प्रस्थान करने का समय हो रहा है। महात्मा, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप मुझे अब अपनी सेवा से वंचित कर रहे हैं? आपकी रामचरितमानस की प्रतिलिपियां कैसे अदृश्य हो जाती हैं, इसका मुझे भी भान नहीं। कदाचित आप इसीलिए मुझे छोड़कर जा रहे हैं। नहीं नहीं विप्रदेव, अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपने भली भांति मेरी आवश्यकताओं को पूरा ही किया है। मैं इसके लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा। तो फिर क्या कारण है? आप अकस्मात अयोध्या क्यों जा रहे हैं? मैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के निर्देशानुसार अयोध्या जा रहा हूं। वहीं जाकर प्रभु श्री राम के चरित्र को लिखूंगा। माता पार्वती और भगवान शिव जी ने मुझे साक्षात दर्शन देकर ही कहा। आपको भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए? हे ईश्वर, आप साक्षात देवदूत हैं महात्मा। महात्मा, मैं तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। हे विप्रदेव, ये आपकी दयालुता है कि मुझ जैसे साधारण संत को आपने इतना सम्मान दिया। अब मुझे माता पार्वती और शिव जी के निर्देशानुसार अयोध्या के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा को भला कौन टाल सकता है? परंतु मेरी आपसे एक विनती है। आप जब भी कभी काशी आए तो मुझे सेवा का मौका अवश्य दीजिएगा। अवश्य महात्मन, आपने मुझे आश्रय दिया, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। ऐसा कहकर मुझे लज्जित मत करिए महात्मा। सबको आश्रय देने वाले तो ईश्वर हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए विप्रदेव, अब मुझे प्रस्थान करना होगा। मेरे आराध्य की नगरी आ गई है। हे मेरे प्रभु श्री राम, आपका ये दास पुनः आपके पास आ गया है। आप ही यहाँ के राजा हैं। मेरे ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखिए प्रभु। प्रभु, मैं अयोध्या नगरी तो आ गया हूँ, किंतु अब यहाँ मेरे ठहरने का कोई स्थान नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे रहने का प्रबंध कहाँ होगा? भोजन इत्यादि की व्यवस्था कैसे और कहाँ होगी? यदि मुझे ठहरने हेतु उचित स्थान नहीं मिला तो मैं अपने प्रभु श्री राम का चरित्र कैसे लिख पाऊंगा? कहने को तो इस पूरी नगरी के राजा मेरे स्वामी हैं, किंतु मेरा यहाँ किसी से कोई परिचय नहीं। राम कथा लिखने में मुझे वर्षों लगेंगे, परंतु मैं कहाँ निवास करूं? इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के आदेश का पालन मैं कैसे कर पाऊंगा?
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे महात्मा, मैं बहुत समय से देख रहा हूं आप किसी चिंता में हैं। कौन है आप? इससे पूर्व अयोध्या में आपको कभी देखा नहीं। महात्मन, मैं काशी से चलकर आज ही अयोध्या पहुंचा हूं। आपका किसी से परिचय है यहाँ पर? मैं कई वर्ष पूर्व यहाँ पर आया था, किंतु अब यहाँ पर कुछ दिनों तक रहने की इच्छा है, किंतु मेरे पास ना कोई परिचय है और ना ही रहने की व्यवस्था। आप कदापि चिंता ना करें। अगर आपके पास रहने रुकने की व्यवस्था नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए। किंतु आप कहाँ चलने की बात कर रहे हैं महात्मन? यहाँ पास में ही हनुमानगढ़ी है, वहां एकांत वातावरण है, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। आइए, चलिए। प्रणाम महात्मन। मैं आपको पहचानता हूं महात्मा। आप गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। किंतु आप मुझे कैसे पहचानते हैं महात्मन? मैं तो पहली बार ही आपसे मिल रहा हूं। आज से कई वर्ष पूर्व मेरे गुरुदेव यहीं निवास करते थे। एक दिन जब गुरुदेव अपनी देह त्याग कर गुरुधाम जाने लगे तो मैंने उनसे कहा, गुरुदेव मैं भी आपके साथ चलता हूं, मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा। इतनी अपार श्रद्धा, आप धन्य हैं महात्मन। मेरे गुरुदेव ने बताया कि अभी तुम्हारा दायित्व अधूरा है। कैसा दायित्व महात्मन? मेरे गुरुदेव ने बताया कि कुछ समय पश्चात यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी आएंगे और इसी स्थान पर बैठकर वो राम कथा लिखेंगे। उन्हें यह स्थान सौंपने के बाद अपनी देह को योग अग्नि में गलित करके तुम मेरे पास आ जाना। मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। आश्चर्य! ये आप क्या कह रहे हैं महात्मन? मैं सत्य कह रहा हूं महात्मा। ये जो आप वट वृक्ष देख रहे हैं, ये धन के स्वामी भगवान कुबेर ने लगाए हैं। ये एक सिद्धि स्थल है। इससे पूर्व भी कई संत महात्माओं ने यहाँ से सिद्धियां प्राप्त की हैं। अब आप यहाँ निवास कीजिए और मैं अपने गुरुदेव के पास साकेत धाम प्रस्थान करता हूँ। मेरा भी दायित्व पूर्ण हुआ। अब आप यही निवास करिए, मैं आपके लिए कुटिया का प्रबंध करता हूं। जैसी प्रभु की इच्छा, सब उनकी ही माया है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। जो इसे समझ गया वो जग में बड़ा ज्ञानी है।
प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। राजा के घर में जो जन्म लेके आए थे, किंतु वहाँ अपनों के बीच कुछ पराए थे। राज तिलक राम का उन्हें रास नहीं आया, प्राण दे के दशरथ ने जब वचन निभाया। माता की इच्छा जिसने हंसी हंसी मानी है, त्याग दिया राजपाट राम ऐसे दानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। पत्नी और अनुज के साथ वन की राह चल दिए, मित्र बने सुग्रीव तो उनके दुख भी हर लिए। रावण ने सीता माँ का छल से हरण कर लिया, उनसे अपना काल भी स्वयं वरण कर लिया। पवन पुत्र ने जाकर लंका दहन कर दिया, सदा रहोगे विजेता राम जी ने वर दिया। धर्म जिनकी मर्यादा मीठी जिनकी वाणी है, प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। करके अंत रावण का सीता माँ को ले आए, लंका सारी सोने की विभीषण को दे आए। मानव के रूप में भगवान की कहानी है, प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। जो इसे समझ गया वो जग में बड़ा ज्ञानी है, प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। खोलो तुलसीदास। हे राम भक्त हनुमान, आपको बारंबार प्रणाम। मैं तुम्हारे लिए कुछ संदेश लेके आया हूँ तुलसीदास। कैसा संदेश प्रभु? आज चैत्र मास का शुक्ल पक्ष है और रामनवमी भी है। ये वही दिन, वही पल, वही समय है। आज से 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। वही लग्न, वही शुक्ल और वही मुहूर्त। यह तुम्हारी रामचरितमानस लिखने के लिए बहुत उचित समय है, जिसमें आज से ठीक 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राम ने इसी नक्षत्र में अवतार लिया था। और आज पुनः तुम्हारे द्वारा अर्थात तुम्हारी वाणी द्वारा उनकी कथा का आगमन होगा।
रामचरित की रचना करने का यह उपयुक्त और शुभ मुहूर्त है। आज से तुम राम कथा लिखना प्रारंभ करो। अपने आराध्य प्रभु श्री राम के अवतरण दिवस पर उनके चरित्र को लिखने जितना शुभ दिन और क्या हो सकता है प्रभु। हे पवन पुत्र, आपको बारंबार प्रणाम। मैं सदैव आपके निर्देशों का पालन करूंगा। अब तुम्हें प्रभु श्री राम का वही चरित्र लिखना है जिसे तुमने शिव जी के कथन अनुसार अपने गुरुदेव से बाल्यकाल में सुना और समझा था, जो तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। प्रणाम प्रभु। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश जी, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए आपकी कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरित्र को लिखने का प्रारंभ करने जा रहा हूं। मुझे आपकी और माता सरस्वती की कृपा की आवश्यकता है। ये सब आप दोनों की कृपा से ही संभव है। लाखों वर्ष लिया जब भगवन ने अवतार, तुलसीदास की नैया अब तो राम करेंगे पार। देवों ने आशीष दिया ये सबसे बड़ा त्योहार। रामचरित को लिख कर होगा भव सागर ये पार। तुलसी लिखते रामचरित, नहीं समय का भान। दास बने हैं राम के ऐसे, जैसे श्री हनुमान। पुरुष की क्या है मर्यादा, रखा कथा में ध्यान। पुरुषोत्तम का चरित्र ये पढ़कर होगा निज कल्याण। जीवन के हर कठिन समय में देगा सच्चा ज्ञान। रामचरित मानस धरती पर होगा ग्रंथ महान। प्रभु, हे मंगल मूर्ति गणेश, आपको मेरा प्रणाम। सदा सुखी रहो तुलसीदास। तुमने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की है जिसे युगों युगों तक मानव जाति का कल्याण होता रहेगा। समाज और मानव इस ग्रंथ से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। श्री रामचरित मानस की रचना करके तुमने अपना स्थान स्वर्ग में सुनिश्चित कर लिया है। स्वर्गलोक के देवता भी तुम्हारे द्वारा रचित श्री रामचरित को पढ़ना चाहते हैं। मैं श्री रामचरित मानस की 5 प्रतियां लिखकर
दिव्यलोक लेकर जाऊंगा ताकि देवताएं भी इसे पढ़कर अपना उद्धार कर सकें। इस ग्रंथ को लिखकर तुमने समस्त मानव जाति और देवताओं दोनों पर उपकार किए हैं। वे सदैव तुम्हारे ऋणी रहेंगे तुलसीदास। हे प्रभु, ये भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री राम की कृपा है। उनकी कृपा से ही ये मैं लिख पाया हूं। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। जैसी आपकी इच्छा भगवान। सदा सुखी रहो तुलसीदास। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं कुछ विशेष चर्चा अपने दर्शकों से करना चाहूँगा। वो ये 10 वर्षों की मेहनत और प्रत्येक एपिसोड पर 7 से 8 लाख रुपया खर्च करके हमने भक्तमाल गाथा धारावाहिक बनाया। किस लिए? कि जो सनातनी अपने सनातन को जान नहीं पा रहे हैं, सनातन के प्रति दृढ़ आस्थावान नहीं हो पा रहे हैं और एक नहीं हो पा रहे हैं, और इतने कमजोर सनातनी हैं अपने धर्म के प्रति, थोड़ा भी कोई इनको बहला फुसला करके बिना किसी विशेष परिश्रम के नए नए पंथों में जोड़ देता है। और ये तो हम अपने सनातन को लेकर के गंभीर हो, आस्थावान हो, कोई हमको हिला ना सके, इसलिए मैंने एक ये प्रयास किया था। लेकिन दुख के साथ मुझको बताना पड़ रहा है कि 50 से 60 हजार के बीच लोग इसको देख रहे हैं। देखने वालों की संख्या बढ़ नहीं रही है, या तो पसंद नहीं आ रहा, यही कहूंगा मैं, मुझको नहीं बनाना चाहिए आगे, या फिर आप अपने धर्म के प्रति गंभीर नहीं, वफादार नहीं, जो इसको आगे बढ़ा नहीं रहे हैं दर्शकों तक। आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। मेरा उत्साह कम होता जा रहा है क्योंकि आप आगे सेंड नहीं कर रहे। जो टीस मुझको है, आपको क्यों नहीं धर्म को लेकर के, क्यों नहीं आप आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं? और इससे भी बढ़कर मुझको दुख है, जो कथाओं में अपनी टीवी पे कार्यक्रम दे रहे हैं, एक बार भी कथावाचक नहीं बोल रहे अपनी ऑडियंस को कि देखो भक्तमाल गाथा ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल बनाया गया है। कोई प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, और एक दो जो प्रवक्ता बोले हैं उनका मैं धन्यवाद तो करना चाहूँगा, लेकिन वो भी एक बार बोले बस, उसके बाद वो बोल नहीं रहे, जबकि मैं प्रतिदिन बोल रहा हूँ। वो क्यों नहीं बोलते? लाखों लोग आप लोगों को सुन रहे हैं टीवी पर, लेकिन नहीं बोलते। क्या वो चाहते नहीं है? क्या चाहते हैं आखिर वो? क्या है उन प्रवक्ताओं की मनसा जो टीवी पे लाखों के बीच में बोल रहे हैं, कथाएं बोल रहे हैं, कथावाचक हैं? क्यों नहीं वो सनातन धर्म को लेकर गंभीर है? भक्तमाल गाथा
बनाने का मेरा लक्ष्य, सीरियल बनाने का लक्ष्य कोई इंटरटेनमेंट नहीं था। मैं कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया ये बनाया कि सनातनी जग है। लेकिन कथा प्रवक्ताओं से मेरी शिकायत है और रहेगी जब तक ये नहीं बोलेंगे। यदि कथा प्रवक्ता हमारा साथ दे, सनातन धर्म का साथ दे, तो हर जनमानस इसको देखेगा। लेकिन वो नहीं बोल रहे और मैं इतना भीतर से टीस है मेरे भीतर इस बात की कि कथा प्रवक्ता क्या ये सनातन धर्म को चाहते नहीं आगे बढ़े? स्वयं देख रहे हैं, ये बड़े बड़े प्रवक्ता टीवी में स्वयं देख रहे हैं, मेरे पास समाचार है, लेकिन अपनी कथाओं में नहीं बोल रहे। प्रतिदिन बोलना चाहिए और मेरा उत्साह इतना बढ़ जाना चाहिए कि आगे से आगे मैं बनाता जाऊं और सनातन धर्म को जगाता जाऊं। और कमी मैं ऑडियंस की भी बता रहा हूं। आप क्यों नहीं फोन कर करके उनको कहते कि बोलिए? आप मंचों पे जाकर क्यों नहीं कहते उनको कि क्यों नहीं आप सनातन धर्म को लेकर के गंभीर हैं? क्यों नहीं आप भक्तमाल गाथा का प्रचार कर रहे हैं? ये मैंने सनातनियों के लिए बनाई है और ये मेरा बिजनेस नहीं है। इससे मुझको कोई धन संपत्ति मिल नहीं रही है और ना उसके लिए मैंने बनाया है। इसमें कोई बीच में ऐड नहीं आ रही है। मैं खर्च ही खर्च कर रहा हूं। आपके दान के पैसे से बना है, आप बना रहे हैं इसको। मैं इस बात को लेकर के बहुत मैंने चिंतित हूं, क्या होगा सनातन धर्म का। भाग्य से सनातन धर्म के लिए एक ये इतना बढ़िया अवसर मिला था, लेकिन आप इसको गंवा रहे हैं। मेरा उत्साह दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है और मुझको भीतर से निराशा घेर रही है। प्रतिदिन मेरा 7 से 8 लाख रुपया खर्च हो रहा है। ये पैसा मेरा नहीं, आप लोगों का है, ये दान का है। आप लोगों का पैसा खर्च हो रहा है इस एपिसोड पे बनाने पे 7 लाख प्रतिदिन का, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। YouTube पे मैंने क्यों डाला कि 24 घंटे प्रत्येक सनातनी के लिए ये अवेलेबल रहे, उपलब्ध रहे। जब भी चाहें आप अपने बच्चों को दिखाएं, रिश्तेदारों को दिखाएं। और कितनी आसान सुविधा है कि आपको सेंड करना नहीं आता। तो कई लोग कहते हैं हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन व्यूज जब मैं देखता हूं 50 से 60 हजार के बीच व्यूज प्रतिदिन के होते हैं, बस आगे बढ़ नहीं रहा। यदि आप लोगों को पसंद नहीं है तो ठीक, हम छोड़ देते हैं बनाना। और यदि पसंद है तो आगे क्यों नहीं भेज रहे हैं? आपसे भी शिकायत है और कथा प्रवक्ताओं से भी मेरी सख्त शिकायत है। और मैं नाराज हूं कथा प्रवक्ताओं से, और बहुत ज्यादा नाराज हूं कि सनातन के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं है। स्वयं वृंदावन के कथा प्रवक्ता मेरे पास समाचार आ गए, स्वयं देख रहे हैं, लेकिन अपनी कथाओं में बिल्कुल नहीं बोल रहे। और साक्षी आप हैं, आप भी तो टीवी में उनके कार्यक्रम देख रहे हैं। कितनी बार बोला इन कथा प्रवक्ताओं ने टीवी पर, क्यों नहीं बोलते? और मैं इसको बनाना छोड़ दूंगा मान लो, तो ये बड़े खुश हो जाएंगे। पता नहीं कौन सा इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है भक्तमाला आने से। अरे सनातन का प्रचार हो रहा है, हमको एक साथ खड़े होना है। ये टीस आज मेरे मन में थी, इसलिए मैंने थोड़ा अपनी भड़ास निकाल दी। आज मैं सीरियल के बारे में कुछ बोला नहीं कि क्या दिखाया गया। और ये विरोध गोस्वामी तुलसीदास जी का देखना आप आगे। रामायण लिखी गोस्वामी तुलसीदास ने, काशी के विद्वानों ने विरोध किया, उनके पेट में दर्द होने लगा। हमको कौन पूछेगा? रामायण लिखी गई है, आगे देखना रामायण का विरोध हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी से बहिष्कृत करने के लिए, समाज से बहिष्कृत करने का प्रयास किया जाने लगा। और यह सदा से होता आ रहा है। तो आप पहचानो क्या हो रहा है समाज के साथ, आप किसका साथ दे रहे हैं। तो देखना आप आगे दिखाया जाएगा। काशी के जो विद्वान थे वो सब परेशान हो गए, हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, क्योंकि रामायण आ गई हिंदी में। कौन अब हमको पूछेगा? तुलसीदास जी की जय जयकार हो रही है, उनको देखी नहीं जा रही। विरोध होने लगा।
हाँ, मेरा विरोध तो नहीं हो रहा है, ये तो कोई नहीं कहता गलत किया है, लेकिन पता नहीं क्यों डर रहे हैं वो कहने में। मुझको शिकायत है। कल क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात सच है कि मेरा उत्साह टूट चुका है। आगे मैं बनाऊं सीरियल, 110 एपिसोड तो लगभग तैयार हो चुके हैं, एडिटिंग बाकी है, जबकि मैंने मीरा चरित्र पे काम करना प्रारंभ कर दिया था आज से 7 सप्ताह पहले, और मेरी आवाज में मीरा चरित्र YouTube पे उपलब्ध है। और मैंने स्क्रिप्ट लिखने वाले को कहलवा दिया किशोर शरण के माध्यम से कि इसको एक बार पूरा मीरा चरित्र सुन लें, फिर स्क्रिप्ट तैयार कर लें, फिर हमारे पास पहुंचाए, हम उसमें करेक्शन करेंगे और काम प्रारंभ कर दो। हमने मीरा चरित्र पे काम प्रारंभ कर दिया, लेकिन अभी आज की बात है, मैंने किशोर शरण जी से कहा अभी थोड़ा उनको रोको। कारण क्या कि इतना हम मेहनत कर रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप मंचों पे जाइए, अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आगे सीरियल चलता रहे तो आप मंचों पे जाइए, कथावाचकों की, उनके सामने कहिए, नहीं तो माइक लेके स्वयं बोलिए और शिकायत कीजिए उनसे। क्योंकि मैं कितने दिनों से प्रेम से समझा रहा हूं, कितने दिनों से मैं प्रति एपिसोड के बाद में आता उनसे प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बोलिए बोलिए। और जो बोले भी हैं एक बार बोले बस, उसके बाद फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। क्यों नहीं उनको टीस है सनातन धर्म की। चलो अब अधिक न कहकर बहुत कुछ कह दिया, फिर भी अपने दिल की बात मैंने कर दी। यदि आप चाहते हैं तो हमारा साथ दीजिए। प्रत्येक वक्ता को हाथ जोड़कर, पांव पड़ करके, गिड़गिड़ा कर कह रहा हूं, तरस खाइए सनातनियों पे, सनातन धर्म को आगे बढ़ने दीजिए, सहयोग कीजिए। देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पर हिंदुओं की संख्या कम है, और देखो वहां क्या अत्याचार हो रहे हैं। और हमारे हिंदू सनातनी हिंदू धर्म को छोड़ करके कन्वर्ट हो रहे हैं दूसरे पंथों में। भारत में भी संख्या कम होती रहेगी यदि आस्थावान नहीं रहे हिंदू, बट जाएंगे सब हिंदू। सनातन धर्म को जाने, हम माने, आस्थावान हो, इसलिए हमने ये प्रयास किया था। यूथ जुड़े, क्योंकि यूथ सत्संगों से नहीं जुड़ पा रहा है, वो सीरियल की पिक्चरों की भाषा को ज्यादा समझने लगा है। इसलिए यूथ को जोड़ने के लिए हमने ये सीरियल बनाया कि ठीक है, जिस भाषा को तुम समझते हो हम उसी भाषा में आपको समझाएंगे। लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंचा रहे, प्रवक्ता हमारा साथ नहीं दे रहे। आपको लाखों लाखों लोग सुन रहे हैं और भगवान देख रहे हैं आपको। इसलिए अपने धर्म के वफादार बनिए, धर्म के रक्षक बनिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मत मारिए, स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ का जीवन जिए। अभी अवसर मिला है। क्षमा करना यदि आपको बुरा लगा हो, वैसे तो बुरा लगना चाहिए, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, आप स्वयं अपने और सनातन के साथ बुरा कर रहे हैं। अब आपको मिलेंगे ठीक 15 मिनट के बाद चरण छाया YouTube चैनल पर आपके प्रश्नों को लेकर के। तब तक चाहूंगा आपसे अनुमति। जय श्री राधे।